हेलो स्टूडेंट, आज 21 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है बेटा, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस कैसे करते हैं। इंटर सोर्स का मतलब एक सोर्स की इनकम में से दूसरे सोर्स के लॉस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, वो इसमें रूल्स थे। अब है हमारा सेट ऑफ लॉसेस ऑफ वन हेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ अनदर हेड। ठीक है, इन द सेम असेसमेंट ईयर, दैट इज इंटर हेड सेट ऑफ। पिछले जो टॉपिक था जो हमारा, उसमें इंटर सोर्स था, इसमें इंटर हेड सेट ऑफ है। मतलब कि इसमें ये रूल है कि कौन से हेड की इनकम से हम कौन से हेड के लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। तो देखो, अ लॉस विच कुड नॉट बी सेट ऑफ विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ out of income of any other head in the same assessment year but subject to certain exemptions। तो कहता है अगर किसी साल हम किसी हेड के लॉस को, ठीक है, उसी हेड की इनकम से अगर हम सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स ये अलाउ करता है एसएससी को कि किसी दूसरे हेड की इनकम में से हम उस सेम असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर चेंज नहीं होना है, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उस सेम असेसमेंट ईयर में हम उस हेड के लॉस को किसी दूसरे हेड की इनकम में से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एग्जाम्पल देखो, एनी लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड सैलरी। उसने पहला एग्जाम्पल हमको ये दिया है कि अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी से हमको लॉस हो रहा है तो उसी असेसमेंट ईयर में जो दूसरा हेड है सैलरी की इनकम से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है, लॉस अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा वो कहता है कि बिजनेस और प्रोफेशन हेड का जो लॉस है उसको हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, स्पेकुलेशन लॉस जो था वो उसके रूल्स पहले ऐसे ही हैं। मतलब स्पेकुलेशन लॉस को हम स्पेकुलेशन इनकम से ही, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी दूसरे हेड से नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस और ऑफ हॉर्सेस फॉर रेस पर्पस। ठीक है, अगर ये भी आपको पहले बताया था, इसके रूल भी सेम है कि हॉर्स रेस की मेंटेनेंस से कि जो एक्सपेंसेस होते हैं उस हेड का जो लॉस है वो उसी हेड के इनकम से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसके रूल भी सेम है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बिजनेस लॉस नॉट टू बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। उसका कहता है कि अगर किसी ईयर किसी बिजनेस की इनकम में जो बिजनेस के हेड से हमको लॉस है तो उसको हम सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है सीलिंग ऑन सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड। ठीक है, पहले रूल क्या था कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम सैलरी हेड की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये नया आया है बेटा कि इसमें क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम किसी भी दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट करने पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। कहने का मतलब है कि 2 लाख से ज़्यादा का लॉस हम हाउस प्रॉपर्टी लॉस को हम किसी भी अदर हेड की इनकम से पूरा नहीं कर सकते हैं, सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। मतलब सिर्फ जितना भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसमें से हम सिर्फ 2 लाख ही हम एडजस्ट कर सकते हैं और बाकी को हमको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो कहता है सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 56 पार्ट 2 एंड पार्ट 1 का बी। ठीक है, तो कहता है कि
लॉस फ्रॉम एनी सोर्स और अंडर एनी हेड कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम सच एज लॉटरी, रेस विनिंग, ठीक है, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, गैमलिंग एक्सेट्रा। वो कहता है कि भी किसी सोर्स की इनकम को या किसी हेड की इनकम, किसी सोर्स के या किसी हेड के लॉस को हम कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक रूल ये हो गया। और अगला रूल है हमारा लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम्स फॉलिंग अंडर सेक्शन 56 पार्ट 2। तो इसमें भी ये रूल है, इसमें भी रूल है कि एनी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लॉटरी, देखो ये सारी कैजुअल इनकम्स हैं, लॉटरी, गैमलिंग, बैटिंग, रेसेस एक्सेट्रा इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, गेम शोज और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड। कहने का मतलब क्या है कि ना तो हम कैजुअल इनकम हेड के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे हेड की इनकम से, ना किसी दूसरे हेड के लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कि दूसरे हेड की इनकम से हम कैजुअल लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है। फिर है लॉस फ्रॉम अ सोर्स हुज इनकम इज एग्जेम्प्टेड। फिर वो क्या कहता है कि अगर कोई हेड ऐसा है जो एग्जेम्प्टेड है हमारा, ठीक है, एग्जेम्प्टेड है, तो उसको हम किसी दूसरे टैक्सेबल इनकम से हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर इनकम का अगर उसमें लॉस आ रहा है हमको एग्रीकल्चर हेड में, तो उसको हम किसी दूसरे, ना सैलरी से, ना बिजनेस से, ना हाउस प्रॉपर्टी से, किसी से भी हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म और एओपी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, अगर उससे लॉस हो रखा है, ठीक है, तो उस लॉस को हम किसी दूसरे हेड की इनकम से हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके रूल थे ओनली सेट ऑफ की। अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपको कल कराऊंगी, आज तो नहीं कराऊंगी क्योंकि ये एक बार में पूरा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, कल मैं आपको कराऊंगी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस और सेट ऑफ और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है। तो आप क्या करना कि एक तो जितना मैंने आपको करवाया हुआ है उसका एक क्वेश्चन तैयार करो, उसका नाम होगा एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेट ऑफ लॉसेस, वो ओनली सेट ऑफ लॉसेस होगा, ठीक है। अब जो हमारा नया क्वेश्चन बनेगा वो होगा प्रोविजन रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। वो तो ओनली सेट ऑफ था, ये कैरी फॉरवर्ड करने के बाद सेट ऑफ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है और इसमें से ये क्वेश्चन जरूर बन जाता है, ठीक है बेटा। और जो बच्चे प्योरली थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं, थ्योरी बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि पार्ट सी में से हमने एक डेफिनेशन वाला चैप्टर करना है थ्योरी के लिए, क्योंकि पिछले 2 सालों में डेफिनेशन की थ्योरी आई हुई है। और सेट ऑफ लॉसेस ये वाला चैप्टर, और क्लबिंग ऑफ इनकम यानी एग्रीगेशन ऑफ इनकम वाला चैप्टर, ठीक है बेटा। तो ये 2 हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो क्लबिंग ऑफ इनकम यानी एग्रीगेशन ऑफ इनकम वाला, और एक हमारा सेट ऑफ लॉसेस जो मैं तुम्हें अब करा रही हूँ। ये 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं आएंगे, सिर्फ ये आएगा कि इंटर सोर्स लॉसेस सेट ऑफ लॉसेस या फिर इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस, ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन तैयार करना है, इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आते बेटा हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके थ्योरी क्वेश्चन अभी थ्योरी के अपने नोट्स में अभी स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स 1961 रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इसमें क्या पहले कैरी फॉरवर्ड वाले हैं,
पहले कैरी फॉरवर्ड होगा, उसके बाद सेट ऑफ होगा। मतलब सिर्फ आपने सेट ऑफ वाला क्वेश्चन नहीं करना है, बल्कि कैरी फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वही है बहुत ज़्यादा। तो इसको बाकी मैं आपको कल कराऊंगी।